दिल्ली में मध्य प्रदेश बीजेपी की बड़ी बैठक इस वक्त हो रही है। एमपी बीजेपी की बड़ी बैठक दिल्ली में। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हैं। बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा बता दें कि सीएम शिवराज समेत मध्य प्रदेश के कई मंत्री इस बैठक में मौजूद। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय भी इस बैठक में मौजूद है। तो बीएल संतोष, जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। कई कैबिनेट मिनिस्टर मध्य प्रदेश सरकार में वो हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में मौजूद हैं। तो चर्चा यहां पर चल रही है, आगे की रणनीति पर बातचीत यहां पर हो रही है। प्रशांत देव फोन लाइन पर हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। प्रशांत, क्या मीटिंग से निकलकर सामने अभी आ पा रहा है कुछ, क्योंकि मीटिंग का दौर अभी जल्दी शुरू ही हुआ है? जी देखिए, ऐसा है कि मीटिंग में क्या निकला जब तक वो आधिकारिक बयान नहीं आता है मतलब साफ नहीं हो पाएगी। लेकिन जो जानकारी मिल रही है नेताओं से बातचीत करके, उसमें 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर इस मीटिंग में चर्चा है। आपने ये बता ही दिया दर्शकों की उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। तमाम बड़े नेता भी उसमें शामिल हैं और मध्य प्रदेश से संबंधित नेता उसमें शामिल हैं। जो 3 मुख्य बिंदु है वो ये है कि एक तो संगठनात्मक विस्तार पे चर्चा हो रही है मध्य प्रदेश को लेकर के पहली। दूसरा ये है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी जानकारी है कि इस पर भी कुछ चर्चा हो रही है। और तीसरी बात है कि 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम तरह की रणनीति, ये तीनों ही बात जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कि यूं कहिए कि 2023 के लिए ऊपर के दो बातें जो है 2023 को ध्यान में रख करके की जा रही है, ऐसी जानकारी मिली है। आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव थे तो केंद्र में जो मंत्रिमंडल लंबा चौड़ा फेरबदल हुआ था, वो उसमें बहुत सही जो मंत्रियों को जो जगह दी गई थी वो उत्तर प्रदेश से आते थे, करीब 45 से 46। तो इसी ये ऐसा माना जा रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि अगर कुछ फेरबदल होगा तो कुछ ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा। तो अपनी जो रणनीति है चुनाव की 2023 के विधानसभा चुनाव, उसको सेंटर में रख करके उसको सेंट्रिक करके ये तमाम जो है मीटिंग, चर्चा, रणनीति, ये सब चीजें वहां पे हो रही हैं। और अभी मैं अभी थोड़ी देर पहले वहीं पे था और उसमें मीटिंग का दौर अभी जारी है। साथ ही साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि 4-5 बजे जो है एक दूसरी मीटिंग जो है नहीं वो छत्तीसगढ़ पे होनी है। उसमें भी कमोबेश इसी तरह की रणनीति पर चर्चा होनी है। तो एक चीज मैं और समझना यहाँ पर चाह रहा हूँ, जो नए चेहरों की बात यहाँ पर हो रही है, क्या इस मीटिंग में कुछ ऐसे चेहरे अब शामिल हुए हैं? क्या इसके बारे में जानकारी मिल रही है कि जिन पर चर्चा हो सकती है, या फिर वो चेहरे मध्य प्रदेश से ही होंगे या वो चेहरे दिल्ली से जाएंगे? इसके बारे में कुछ रणनीति बन रही है क्या? देखिए, इसमें बहुत मतलब स्पष्ट रूप से इस वक्त कोई भी नहीं कह सकता। तो मतलब कयास लगाने वाली बात होगी, सूत्रों वाली बात होगी, मतलब कयास लगाने वाली बात होगी, क्योंकि अभी मीटिंग बस हो ही रही है। मतलब ये मीटिंग हो रही है और इस पे न तो इस पे कोई ऐसी चर्चा करके फाइनल डिसीजन नहीं होना है। जब फाइनल डिसीजन होना होता है तो चर्चा बाहर तैरने लगती है, बातें मतलब होने लगती हैं। तो कुछ वैसा नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ये सब ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर चर्चा की जा रही है, जिसमें कि मंत्रिमंडल में फेरबदल, विस्तार, संगठनात्मक चर्चा, संगठन में फेरबदल की भी बात है ताकि संगठन को मजबूत किया जा सके। क्योंकि 2023 और 24 का चुनाव बहुत मतलब नजदीक तो नहीं, लेकिन एक साल में 2023 है, उसके अगले साल में 2024 है, लोकसभा चुनाव है। और सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो बहुत दमखम के साथ लड़ती है, बहुत नजदीक नहीं है। ये परंपरा है बीजेपी की, आप ही की बात को आगे बढ़ाऊं कि ये परंपरा है बीजेपी की कि वो ज्यादा इंतजार नहीं करती है, वो अगले चुनाव में जुट जाती है उसकी रणनीति बनाने पर। तो यानी कि बैठकों का दौर अभी आगे चलेगा, अभी तो शुरुआत है ये। हाँ जी, बिल्कुल चलेगा। और बीजेपी के नेता खुद बड़े अपने मुंह से कई बार कह चुके हैं कि वो 12 महीने वो चुनाव में रहते हैं। चुनाव के समय वो चुनाव नहीं लड़ते, वो हमेशा चुनाव लड़ते हैं, चुनाव की तैयारी में रहते हैं। और चूंकि छोटा चुनाव हो, चाहे किसी ग्राम पंचायत का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, उनके लिए सब कुछ एक बराबर है। उसी शिद्दत, उसी ताकत के साथ ये मैदान में उतरते हैं। तो ये बीजेपी ने अपनी एक नई परिभाषा बनाई है, जो एक नई रणनीति बनाई है। आप जब से देखिए कि जब भी चुनाव होते तो बहुत दमखम के साथ ये मैदान में उतरते हैं। बात मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की है, लेकिन तमाम बड़े नेता, उसमें जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मौजूद हैं। और केंद्र मध्य प्रदेश से आने वाले केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो मौजूद हैं। तो पूरी जो है पकड़ बनाने की कोशिश और सबकी सलाह, सबकी राय, सबके पास अपने आइडियाज होंगे, अपनी बातें होंगी, सब अपने अपने इलाके से फीडबैक दे रहे होंगे, जहाँ जहाँ से आते हैं कि हमारे यहाँ ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी वीकनेस है। तो खासकर वीकनेस पे काम करना है और तो उसी को ध्यान में रख करके ये बैठक जो है महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी
बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका इस तमाम जानकारी के लिए।